बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, और यूक्रेन से बड़ी खबर यह है कि रूसी हमले में कीव में भारी तबाही हो रही है। यूक्रेन की राजधानी में भारी तबाही हो रही है। कीव की जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं तबाही का मंजर। रूस के हमले के बाद कीव में जबरदस्त तबाही हो रही है। हालांकि देखिए, टर्की में बातचीत हुई है, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता हुई है। रूस ने वादा किया है कि वो कीव से अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा, लेकिन इसके बावजूद कीव में तबाही जारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कह चुका है कि रूस की बातों पर कोई यकीन नहीं है। रूस अपनी सेना को कीव से पीछे हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि जो वादा रूस ने किया था, क्या कीव में वो वादा पूरा हो रहा है? क्योंकि शांति वार्ता में रूस ने कहा था कि वो कीव से अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा, कीव में गोलाबारी को रोकेगा। लेकिन कीव की ये ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि बर्बादी किस कदर हुई है यूक्रेन की राजधानी में। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि जंग से पहले कैसे एक हंसता खेलता खुशहाल शहर खंडहर में तब्दील हो रहा है। हर तरफ तबाही है। आज युद्ध का 35वां दिन है। 35 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव कैसी नजर आती थी और आज ये कैसी नजर आती है, ये तस्वीरें देखिए। ये बर्बादी की तस्वीरें हैं। यूक्रेन की सेना अपने स्तर पर इस संघर्ष को जारी रखे हुए है, लेकिन रूस के एयर स्ट्राइक के सामने कमजोर है यूक्रेन। कीव में हर और बर्बादी ही बर्बादी। जहां देखो वहां तबाही का मंजर। बिल्डिंग और घरों को भारी नुकसान। खंडहर में तब्दील होता शहर। बेगुनाह जानवर का क्या कसूर? युद्ध के 35वें दिन भी रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं। रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले कर रहा है। जिसके बाद यूक्रेन के अधिकतर शहरों में तबाही का मंजर है। ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आएगा कि कैसे युद्ध में सब कुछ तबाह होता जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जंग के 35वें दिन हर तरफ तबाही नजर आ रही है। पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। जहां देखो वहां सिर्फ बर्बादी दिख रही है। यहाँ रहने वाले लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगियां इस तरह तबाह हो जाएंगी, मगर लगता है कि अभी इतनी आसानी से ये बर्बादी के निशान जाने वाले नहीं हैं। जंग के चलते सैकड़ों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। अपने आलीशान घरों को छोड़कर लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवर भी युद्ध का कहर झेल रहे हैं। बमबारी के बाद खंडहर में तब्दील हो गई इस इमारत से रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत से इस डॉग को बाहर निकाला। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि युद्ध बेशक दो देशों के बीच होता है, लेकिन खामियाजा बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन की राजधानी कीव से मेरे साथ कुलदीप जुड़ रहे हैं। कुलदीप, आज की जो ताजा स्थिति है वो क्या है? जब रूस ये कह रहा है कि वो कीव से अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा, शांति वार्ता में इस बात को स्वीकार कर रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कीव पर अब भी हमले रुके नहीं। आज के हाल क्या है? आज के हाल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ना हमले रुके हैं। रशिया पर विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि इनके बीच में कुछ संधि के
पेपर साइन ना हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये लोग रोकेंगे। निकोलाई पे देखिए बमबारी की गई है, खेरसोन के ऊपर से जहाज उड़ाए गए हैं, चर्निगिव में बुरा हाल कर दिया गया है, कीव के आउटस्कर्ट्स में बमबारी हुई है। कोई जगह तो ये छोड़ नहीं रही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेना हटाएंगे। फरवरी 18 को भी वो सेना अपनी हटा रहे थे और 24 को उन्होंने वार स्टार्ट कर दिया था। तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूं कि ऐसा करेंगे वो लोग जो ये बोल रहे हैं। अभी तक धमाकों की आवाज बढ़ रही है। इवन घर के कुत्ते डर के जो है ना वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं अब कि भाई उनको अंदर बुलाया जाए। तो हालात बहुत बुरे हैं। इंसानों की तो बात छोड़िए, जानवर तक सहमे हुए हैं। कीव के किन किन हिस्सों में इस वक्त गोलाबारी हो रही है और जो ठिकाने हैं, हमने देखा है बड़े अहम ठिकानों को टारगेट किया जाता है, सरकारी बिल्डिंगों को, आर्मी के जो बेस हैं उन्हें, यहां तक कि पावर प्लांट्स को और तेल डिपो को। कीव में किन किन जगहों पर हमले हुए हैं? अभी देखिए रेजिडेंशियल पे भी हमले हुए हैं। अभी इरपिन जहां पे इन लोगों ने वापस कर लिया था, अपनी जगह वापस ले ली थी, वहां पर भी हमला हुआ है। इसके बाद आउटस्कर्ट्स में कीव के बिल्कुल 5-6 किलोमीटर पर वहां पे हमला हुआ है। आजकल ये जगह जल्दी से इमीडिएट बताते नहीं हैं कि क्योंकि हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, फिर वो फोटोग्राफ्स हम आगे वो करते हैं तो उस जगह पर दोबारा बमबारी ना हो, इसलिए वो जगह एकदम से डिक्लेयर नहीं करते हैं। एक दिन बाद जगह को डिक्लेयर किया जाता है। कुलदीप, आपने देखा कि बहुत सारे जो यूक्रेन के अहम शहर हैं वहां पर तो टैंक के जरिए भी रूस की सेना पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पैदल सेना नहीं पहुंची है, वहां पर अभी एयर स्ट्राइक ही हो रही है। कीव में किस तरह से हमले किए जा रहे हैं? कीव में एयर स्ट्राइक से ही हमले हो रहे हैं, पैदल सेना नहीं पहुंची है। कोई टैंक से हमला नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए उधर ब्रवेरी जो है उस तरफ फंसे हुए हैं ये लोग। इधर से बेला सेटो वाली जगह पर इरपिन खाली करा लिया गया है। आउटस्कर्ट्स में है लेकिन अंदर नहीं आ पा रहे हैं अभी भी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो आसपास के, मैंने कहा था कि रिजल्ट आने शुरू होंगे, आसपास की जगह कीव के जो आसपास की जगह है उसको जीत लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। उन पर कब्जा नहीं रहेगा। जहां जहां पर पैदल थल सेना वाली जो लड़ाई चल रही है वहां पर मुझे लगता है कि यूक्रेन सब वापस ले लेगा। मारियोपोल है, वहां पर 80% से ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। बाकी और जगह भी ऐसा नहीं है, सिर्फ तबाही मचा रहे हैं, हर तरफ एयर स्ट्राइक करके तबाही मचा रहे हैं, लेकिन कब्जा पूरी तरह से किसी भी जगह पर नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। कुलदीप, हमने देखा कई बार रूस की तरफ से कहा गया कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? कीव में किन जगहों पर हमले हुए हैं? देखिए जी, 20,000 लोग तो मारियोपोल में मर चुके हैं। कहां पे आप सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे? मुझे यहां तक खबर मिली है घर से बाहर निकालते हैं और गोली मार देते हैं उनको। तो ऐसा कैसी बात कर रहे हैं कि सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर 40% जो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बम गिर रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। बहुत ज्यादा तादाद में लोग मर रहे हैं। खार्कोव में आप देखिए कितने लोग, हो सकता है कि डिक्लेयर किया जाए कि 5,000 लोग मरे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लोग हैं उनके मरने की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि रेजिडेंशियल को लिया जा रहा है। हर लोगों को मारियोपोल जैसी जगह पे घर से निकाल के गोली मारी जा रही है। तो ये बेकार की बातें हैं कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, यूक्रेन की राजधानी कीव के और पूरे यूक्रेन के ताजा हालात को बताने के लिए कि किन जगहों पर हमले हो रहे हैं, रूस कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस के हमले जारी हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में यहां भी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जैसा कि अब से कुछ देर पहले कुलदीप ने बताया कि मारियोपोल में सबसे ज्यादा तबाही अब तक हुई है। इतनी भीषण लड़ाई कहीं नहीं हुई है जितनी मारियोपोल में हुई। और यूक्रेन के मारियोपोल में रूस के हमलों के बाद आप तस्वीरें देखेंगे तो सहम जाएंगे। ये वो इलाका है, ये वो क्षेत्र है यूक्रेन का जहां पर सबसे ज्यादा हमले हुए। इस शहर की हालत खराब है। यूक्रेन के मारियोपोल में तबाही का मंजर ऐसा है कि दुनिया भर में इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है। लेकिन इन हमलों को रोका कैसे जाए, रूस को रोका कैसे जाए, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रूस की तरफ से चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पैदल सेना जिन इलाकों तक पहुंच रही है वहां पर टैंकों के जरिए हमले हो, इन्हें रोकना असंभव होता जा रहा है। मारियोपोल की तस्वीर आपने देखी। अब आपको माइकोलेव का हाल दिखाते हैं जहां पर रूस के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी बिल्डिंग पर रूस की तरफ से मिसाइल हमला किया गया और 7 दिन के बाद माइकोलेव पर हमला किया और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। कोई अहम ठिकाना यूक्रेन का बचा नहीं है जहां पर रूस की तरफ से बमबारी ना हुई हो, गोलाबारी ना हुई हो। जहां पर पैदल सेना पहुंच सकती है वहां पर पैदल सेना हमले कर रही है, टैंकों से हमले हो रहे हैं। जहां पर अभी पैदल सेना पहुंच नहीं पाई है वहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। यानी कि यूक्रेन के कोई अहम ठिकाने, कोई बड़ी इमारतें, आर्मी बेस, तेल डिपो, पावर प्लांट, कुछ नहीं बच रहा। देखिए, इन हमलों के बीच में बातचीत के जरिए सुलह की उम्मीद भी है।
पुतिन और जेलेंस्की के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है, यानी रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात जल्द हो सकती है और यह मुलाकात हो सकती है टर्की में। टर्की में इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। इससे पहले इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच जो शांति वार्ता थी वो 3 घंटे तक चली। इसमें रूस ने यह बात कही कि वो कीव के पास से अपनी सैन्य गतिविधियों को कम करेगा, लेकिन सीज फायर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, युद्ध रोकने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। सहमति इतनी बनी कि जो कीव है यानी कि यूक्रेन की राजधानी है उसके आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को पुतिन कम करेंगे, इस बात को लेकर सहमति बनी, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी कुलदीप ने बताया कि किस तरीके से कीव में हमले हो रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमले ना हो रहे हों, हर तरफ एयर स्ट्राइक की जा रही हैं, अहम ठिकाने कीव के नष्ट किए जा रहे हैं और पैदल सेना भले ही ना पहुंची हो लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर से हमले हो रहे हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.